गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अब ये लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स का वर्ड प्रॉब्लम्स में लास्ट पार्ट है और ये वर्ड प्रॉब्लम्स बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन टाइम, डिस्टेंस एंड स्पीड, इस पर आधारित क्वेश्चंस हैं। तो इसके लिए फार्मूला जो होता है स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, इसको नोट कर लेंगे, इसको पढ़ा हुआ होगा। अब जब कभी वाटर, बोट एंड करंट से रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं तो उसमें थोड़ा समझने की जरूरत है। इफ स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर में, स्थिर जल में, ठहरे हुए पानी में बोट की स्पीड u किलोमीटर है और स्पीड ऑफ करंट, धारा की चाल v किलोमीटर है, तो स्पीड ऑफ बोट इन अपस्ट्रीम, धारा के विरुद्ध नाव की चाल, स्पीड ऑफ बोट इन अपस्ट्रीम, धारा के विरुद्ध नाव की चाल u माइनस वी हो जाएगी किलोमीटर पर आवर। एंड स्पीड ऑफ बोट इन डाउन स्ट्रीम, धारा के साथ में नाव की स्पीड क्या हो जाएगी, u प्लस वी किलोमीटर पर आवर। तो ये फार्मूले हैं, इनको नोट करना है और लर्न भी करना है। अब आगे क्वेश्चन, A boat covers 32 kilometer upstream and 36 kilometer downstream in 7 hours. Also, it covers 40 kilometer upstream and 48 kilometer downstream in 9 hours. Find the speed of the boat in still water and that of the stream. हमें बताना है कि स्टिल वाटर में बोट की स्पीड क्या होगी और स्ट्रीम की स्पीड क्या होगी। तो जो पूछा जा रहा है क्वेश्चन में, उसको अननोन फैक्ट्स को लेट कर लेते हैं। लेट स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर is equal to x किलोमीटर पर आवर एंड स्पीड ऑफ करंट, धारा की चाल y किलोमीटर पर आवर। अब जब करंट में, पानी की धारा में नाव चलेगी तो हम निकाल लेंगे स्पीड ऑफ बोट इन अपस्ट्रीम। अपस्ट्रीम में धारा के विरुद्ध x माइनस वाई किलोमीटर पर आवर एंड स्पीड ऑफ बोट इन डाउन स्ट्रीम, ये हो जाएगा x प्लस वाई किलोमीटर पर आवर। अब फर्स्ट कंडीशन में दिया गया है अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन। अब फर्स्ट कंडीशन में दिया गया है 32 किलोमीटर अप स्ट्रीम में बोट जा रही है, तो अप स्ट्रीम में बोट को कितना टाइम लगता है। तो इसमें क्या करेंगे, टाइम टेकन बाय बोट इन अपस्ट्रीम, अपस्ट्रीम में बोट को कितना टाइम लगा। तो
तो टाइम इज इक्वल टू होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस अप स्ट्रीम के लिए 32 किलोमीटर है और स्पीड अप स्ट्रीम के लिए x माइनस वाई आवर्स ये हो जाएगा। इसी तरह से टाइम टेकन बाय बोट इन डाउन स्ट्रीम, इसमें भी फार्मूला डिस्टेंस अपॉन स्पीड, और डाउन स्ट्रीम में 36 किलोमीटर बोट चलती है और स्पीड डाउन स्ट्रीम की x प्लस वाई आवर्स। अप स्ट्रीम में इतना टाइम लगता है, डाउन स्ट्रीम में इतना टाइम लगता है। और अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अप स्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम में टोटल टाइम कितना लगा, 7 आवर्स। तो इन दोनों को ऐड कर देंगे, 32 अपॉन x माइनस वाई प्लस 36 अपॉन x प्लस वाई इज इक्वल टू 7। ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हो जाएगी। अब अकॉर्डिंग टू सेकेंड कंडीशन आ जाएंगे। अकॉर्डिंग टू सेकेंड कंडीशन टाइम टेकन by boat in upstream, formula by distance upon time, distance upon speed, distance upon speed। और सेकेंड कंडीशन में अप स्ट्रीम में 40 किलोमीटर, तो 40 अपॉन x माइनस वाई। इसी तरह टाइम टेकन बाय बोट इन डाउन स्ट्रीम में निकालेंगे, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डाउन स्ट्रीम में बोट चलती है 48 किलोमीटर, तो 48 अपॉन x प्लस वाई। अब टोटल टाइम लगता है 9 आवर्स, तो इन दोनों को ऐड कर देंगे, तो ये हो जाएगा 40 अपॉन x माइनस वाई प्लस 48 अपॉन x प्लस वाई इज इक्वल टू 9। ये इक्वेशन नंबर सेकेंड हो जाएगी। अब इक्वेशन फर्स्ट और सेकेंड को पास पास लिख लेंगे। इक्वेशन नंबर फर्स्ट में अब ये इक्वेशन फर्स्ट है, ये इक्वेशन सेकेंड है। अब यहां पर लेट कर लेंगे, ऐसे सॉल्व करेंगे, ऐसे भी सॉल्व हो जाएगा, लेकिन थोड़ी कठिनाई होगी, तो इसको लेट करके सॉल्व करते हैं। लेट 1 अपॉन x माइनस वाई इज इक्वल टू u एंड 1 अपॉन x प्लस वाई इज इक्वल टू v। तो 1 अपॉन x माइनस वाई, तो ये हो जाएगा 32u प्लस 36v इज इक्वल टू 7। अकॉर्डिंग टू सेकेंड कंडीशन क्या हो जाएगा, 40u प्लस 48v इज इक्वल टू 9। अब ये फर्स्ट हो गई, ये सेकेंड हो गई। इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व कर लेंगे। अब देखिए यहां पर अगर हम v के कोफिशिएंट को इक्वल करना चाहें तो कैसे करेंगे। तरीका तो ये होता है 36 और 48 का एलसीएम निकालें। एलसीएम ऑफ
36 एंड 48। तो 36 48 का एलसीएम निकालेंगे। 4 9 जा 12, 3 3 जा 3 4 जा 3 1 जा 4 4 1 1। इनको मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 4 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 3 16 इंटू 9 दैट विल बी 144। ये एलसीएम आ गया। अब 144 को 36 से डिवाइड करेंगे तो ये 4 टाइम्स जाएगा। ये कितने टाइम्स जाएगा? 4 टाइम्स डिवाइड हो जाएगा। तो इसको 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ये एलसीएम 144 है, 48 से डिवाइड कर देंगे तो 3 टाइम्स जाएगा। तो इसको 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। फिर से समझ लें, v के कॉफिशिएंट को हमें इक्वल करना है। जब बड़े नंबर होते हैं तो क्या करते हैं कि उनका एलसीएम निकाल लेते हैं। 36 और 48 का एलसीएम निकालेंगे, ये 144 आया। अब 144 को 36 से डिवाइड करेंगे, 4 टाइम्स जाएगा, 4 से पूरे इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर देंगे। फिर एलसीएम 144 को 48 से डिवाइड करेंगे, 3 टाइम्स जाएगा। इक्वेशन नंबर 2 को 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब मल्टीप्लाई करके सॉल्व करिए। 4 2 जा 8, 4 3 जा 12 u प्लस 144 v, 4 7 जा 28, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 120 u प्लस 144 v इज इक्वल टू 27। इनके साइन सेम है तो लिखेंगे बाय सब्ट्रैक्टिंग माइनस माइनस माइनस, ये कैंसिल हो जाएगा। ये आ जाएगा 8u इज इक्वल टू 1। तो u इज इक्वल टू 1/8। ये u की वैल्यू आ गई। अब u की वैल्यू को इक्वेशन नंबर फर्स्ट में सब्स्टिट्यूट कर दीजिए। पुटिंग द वैल्यू ऑफ u इन इक्वेशन फर्स्ट। तो 1 ये है 32 इंटू 1/8 प्लस 36v इज इक्वल टू 7। 8 1 जा 8, 4 जा 32। तो 36v इज इक्वल टू 7 माइनस 4 इज इक्वल टू 3। तो v इज इक्वल टू आ जाएगा 3/36 दैट विल बी 1/12। अब u और v की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे। चूंकि यहां पर हमने लेट किया है 1/x माइनस वाई इज इक्वल टू u। तो u की जगह पर यहां पर ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे तो ये आ जाएगा 1/x माइनस वाई इज इक्वल टू 1/8। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे x माइनस वाई इज इक्वल टू 8। ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट हो जाएगी। इसी तरह v की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करेंगे 1/x प्लस वाई इज इक्वल टू 1/12। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे x प्लस वाई इज इक्वल टू 12। ये इक्वेशन नंबर 2। अब इक्वेशन 1 और 2 को सॉल्व करेंगे। इक्वेशन 1 आई है x माइनस वाई इज इक्वल टू 8, x प्लस y इज इक्वल टू 12। यहां पर y के कोफिशिएंट्स इक्वल हैं तो बाई और साइन अपोजिट है तो बाई एडिंग हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा। 2x इज इक्वल टू 20, x इज इक्वल टू 20/2 दैट विल बी 10 किलोमीटर पर आवर। ये स्टिल वाटर में बोट की स्पीड आ जाएगी। तो ये आएगा स्पीड ऑफ बोट
इन स्टिल वाटर। अब x की वैल्यू इस इक्वेशन में रख देंगे या इस वाले इक्वेशन में रख दें। इसमें रखते हैं x प्लस वाई इज इक्वल टू 12, x की जगह पर 10 लिखेंगे, प्लस वाई इज इक्वल टू 12, वाई इज इक्वल टू 12 माइनस 10, वाई इज इक्वल टू 2 किलोमीटर पर आवर। ये आ जाएगा स्पीड ऑफ करंट। इसको इस तरह के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, इनको समझने का प्रयास करिए। एक दो बार समझेंगे, समझ में आएगा और करने का प्रयास करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। ए मैन ट्रेवल्स 370 किलोमीटर पार्शियली बाई ट्रेन एंड पार्शियली बाई कार। If he covers 250 किलोमीटर बाई ट्रेन एंड द रेस्ट बाई कार, यानी एक आदमी 370 किलोमीटर चलता है, कुछ दूरी ट्रेन के द्वारा और कुछ दूरी कार के द्वारा। इफ ही कवर्स 250 किलोमीटर बाई ट्रेन, अगर वह 250 किलोमीटर ट्रेन से कवर करता है एंड द रेस्ट बाई कार, और बाकी की डिस्टेंस कार के द्वारा कवर करता है, तो इतना ट्रेन और कार के द्वारा कवर करने में 4 आवर्स लग जाते हैं। अब सेकंड कंडीशन दी गई, बट इफ ही ट्रेवल्स, लेकिन वो ट्रेवल करता है 130 किलोमीटर बाई ट्रेन एंड द रेस्ट बाई कार, बाकी की डिस्टेंस कार के द्वारा कवर करता है, तब उसको ही टेक्स 18 मिनट्स लॉन्गर। पहले 4 आवर्स लगते थे, अब 18 मिनट और ज्यादा लग जाएंगे, तो इसका टोटल टाइम हो जाएगा 4 आवर्स 18 मिनट्स। फाइंड द स्पीड ऑफ ट्रेन एंड दैट ऑफ द कार। ट्रेन और कार की स्पीड हमें बतानी है। तो जो अननोन फैक्ट्स हैं उन्हीं को लेट किया जाता है। लेट स्पीड ऑफ ट्रेन इज इक्वल टू x किलोमीटर पर आवर एंड स्पीड ऑफ कार इज इक्वल टू y किलोमीटर पर आवर। तो ट्रेन अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन time taken by train, time taken by train, तो टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड होता है। तो ट्रेन के द्वारा 250 किलोमीटर चल रहा है, तो 250 और ट्रेन की स्पीड हमने लेट किया है x, इतना टाइम लग जाएगा। और टाइम टेकन बाई कार, फार्मूला यही रहेगा। अब टोटल चलता है 370 किलोमीटर, उसमें से 250 किलोमीटर ट्रेन से चला, तो बाकी कितना बचा, 370 में 250 सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो ये आ जाएगा 120 किलोमीटर ये कार से चलेगा। और कार की स्पीड हमने लेट किया है y आवर्स। अब इन दोनों को ऐड कर देंगे तो टोटल टाइम 4 आवर्स होना चाहिए, यानी ये बनेगा 250 अपॉन x प्लस 120 अपॉन y इज इक्वल टू 4। अब इसमें एक चीज देखिए, इसमें पूरे में 2 से डिवाइड हो जाएगा, तो सिंप्लीफाई करने के लिए ऐसा हम कर रहे हैं, नहीं भी किया जा सकता है। डिवाइडिंग बाई 2, तो ये हो जाएगा 125 अपॉन x प्लस
60/y इज इक्वल टू 2। ये इक्वेशन फर्स्ट आ जाएगी। अब इसके बाद में सेकेंड कंडीशन आती है, अकॉर्डिंग टू सेकेंड कंडीशन, ये हो जाएगा, सेकेंड कंडीशन में है टाइम निकालेंगे, टाइम टेकन बाय ट्रेन, फार्मूला वही रहेगा डिस्टेंस अपॉन स्पीड, और सेकेंड कंडीशन में ट्रेन जो है 130 किलोमीटर चलती है और स्पीड वही x रहेगा, ये इतने आवर्स। टाइम टेकन बाय कार, फार्मूला वही डिस्टेंस अपॉन स्पीड, और टोटल डिस्टेंस है 370। 370 में 130 सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो ये 240 आ जाएगा, 240/y आवर्स। अब कंडीशन के अनुसार इन दोनों को ऐड कर देंगे, 130/x प्लस 240/y इज इक्वल टू 4 आवर और 18 मिनट मोर। 18 मिनट ये आ जाएंगे, मिनट को आवर में चेंज करेंगे तो 60 से डिवाइड करना पड़ेगा। 6 से कैंसिल कर लें, 6 3 जा 6 10 जा, तो ये आ जाएगा 130/x प्लस 240/y इज इक्वल टू 4 होल 3/10। इसको हम लिख सकते हैं 43/10। ये इक्वेशन नंबर 2 हो जाएगी। अब इक्वेशन 1 और 2 को सॉल्व कर लेंगे, तो उसी तरीके से करें तो आसान हो जाएगा। लेट 1/x इज इक्वल टू u एंड 1/y इज इक्वल टू v। तो ये हो जाएगा 125u प्लस 60v इज इक्वल टू 2। ये फर्स्ट इक्वेशन से आया। सेकेंड में 130u प्लस 240v इज इक्वल टू 43/10। ये इक्वेशन नंबर 2 आ जाएगा। अब इक्वेशन 1 और 2 को सिंप्लीफाई करना है, तो इक्वेशन 1 को 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये बन जाएगा 500u प्लस 240v इज इक्वल टू 8 और 130u प्लस 240v इज इक्वल टू 43/10। अब यहां पर देखिए v के कोफिशिएंट्स इक्वल हो गए हैं, साइन सेम है, तो लिखेंगे बाय सब्ट्रैक्टिंग। साइन चेंज हो जाएंगे, ये कैंसिल हो जाएगा। 500 में 130 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये आ जाएगा 370। ये आ जाएगा 370u इज इक्वल टू 8 माइनस 43/10। 370u इज इक्वल टू 80 माइनस 43/10। 370u इज इक्वल टू ये आ जाएगा 37/10। u इज इक्वल टू 37/10, ये 370 में आ जाएगा। 370 1 टाइम्स 10 टाइम्स ये आ जाएगा 1/100। अब u को हमने लेट किया था 1/x, 1/x लेट किया था, तो u की जगह पर 1/x इज इक्वल टू 1/100 क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे
तो ये आ जाएगा x इज इक्वल टू 100 किलोमीटर पर आवर। एक ये स्पीड ऑफ ट्रेन हो जाएगी, स्पीड ऑफ ट्रेन। अब u की वैल्यू को इक्वेशन फर्स्ट में सब्स्टिट्यूट कर देंगे, पुटिंग वैल्यू ऑफ u इन इक्वेशन फर्स्ट। तो इक्वेशन फर्स्ट में 125 इंटू 1/100 प्लस 60v इज इक्वल टू 2। इसको सॉल्व करेंगे, 5 5 जा 5 4 जा, तो 60v इज इक्वल टू 2 माइनस 5/4। एलसीएम लेंगे 4, 8 माइनस 5, 60v इज इक्वल टू 3/4। v इज इक्वल टू 3/4 इंटू 60, 3 1 जा ये 20, 1/80 आ जाएगा। अब v की जगह पर 1/y लिख देंगे, 1/y इज इक्वल टू 1/80। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, y इज इक्वल टू 80 किलोमीटर पर आवर। ये स्पीड ऑफ कार हो जाएगी। तो इस तरह के थोड़ा दिमाग लगा करके क्वेश्चन करने हैं। अब नेक्स्ट एक सिंपल क्वेश्चन है, उसको देखें। हाँ, अब इसमें देखिए, लेट इन ट्रायंगल एबीसी एंगल सी इज इक्वल टू थ्राइस ऑफ एंगल बी इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ एंगल ए प्लस एंगल बी, फाइंड द 3 एंगल्स। तो ए बी सी में रिलेशन दिया गया, लेट एंगल ए इज इक्वल टू एक्स डिग्री, एंगल बी इज इक्वल टू वाई डिग्री। अब इस रिलेशन को पहले करेंगे, एंगल सी इज इक्वल टू एंगल थ्राइस ऑफ एंगल बी। तो एंगल सी इज इक्वल टू थ्राइस ऑफ एंगल बी को वाई लेट किया है, तो ये 3y हो जाएगा। अब इस रिलेशन को इक्वल करेंगे, थ्राइस ऑफ एंगल बी ये हो जाएगा थ्राइस ऑफ एंगल बी इज इक्वल टू, अब इसमें ये ध्यान रखना है कि कौन सा रिलेशन हमें बनाना है और कौन सा रिलेशन नहीं बनाना है। तो थ्राइस ऑफ बी इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ एंगल ए प्लस एंगल बी, 3b को y लेट किया है इज इक्वल टू 2a को हमने लेट किया है x प्लस y। इसको सॉल्व करेंगे, 3y इज इक्वल टू 2x प्लस 2y। इन दोनों को 3y को उधर ट्रांसपोज करेंगे, 2x प्लस 2y माइनस 3y इज इक्वल टू 0, 2x माइनस y इज इक्वल टू 0। ये एक इक्वेशन मिल जाएगी। और ये मालूम होना चाहिए कि ट्रायंगल के तीनों एंगल्स का सम 180 होता है। तो एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C इज इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल A x लेट किया गया है, B y लेट किया गया है, C निकला है 3y 180। तो x प्लस 4y इज इक्वल टू 180। ये इक्वेशन नंबर 2 हो जाएगा। 1 और 2 को सॉल्व करेंगे, ये है 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 0। तो यहां पर सब्स्टिट्यूशन मेथड से कर लें, y इज इक्वल टू 2x हो जाएगा। y की जगह पर यहां पर 2x लिख दें, तो x प्लस 4 इंटू y की जगह पर 2x लिखेंगे इज इक्वल टू 180। तो x प्लस 8x इज इक्वल टू 180, 9x इज इक्वल टू 180, x इज इक्वल टू 20 डिग्री।
x की वैल्यू इसमें सब्स्टिट्यूट कर दें तो y इक्वल टू 2 इंटू 20 दैट विल बी 40 डिग्री। तो ये x और y की वैल्यू आ गई। एंगल A को x लेट किया था और x की वैल्यू 20 डिग्री आ गई। एंगल B को y लेट किया था तो y की वैल्यू 40 डिग्री आ गई। अब जो एंगल C आएगा तो 180 में इन दोनों को ऐड करके सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो ये आ जाएगा 180 माइनस 60 दैट विल बी 120 डिग्री। अब इस एंगल पर बेस्ड ये क्वेश्चंस दिए गए हैं, इनको कंप्लीट करना है और इसके बाद में जो क्वेश्चन दिए जा रहे हैं उनको भी कंप्लीट करना है। दैट इज ओके।